गाइस, वेल दिस इज मोहम्मद गुलजार। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगुलर फिगर के बारे में बात करेंगे कि किसी ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जितने कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें काउंटिंग ऑफ फिगर 100% आती है। 1-2% लेके बच्चे कर नहीं पाते, लेकिन ये बहुत सिंपल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको उन काउंटिंग के बारे में बात करूंगा। टाइप फर्स्ट, जब किसी ट्रायंगल को कोई वर्टिकल लाइन डिवाइड करती है, जैसे एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को एक वर्टिकल लाइन ने डिवाइड कर दिया दो भागों में। फिर एक ट्रायंगल लिया मैंने, इस ट्रायंगल को दो वर्टिकल लाइन ने डिवाइड किया 3 को। किसी ट्रायंगल को कोई वर्टिकली लाइन डिवाइड करती है तो ट्रायंगुलर एक से अधिक हो जाते हैं, उनकी काउंटिंग ही हम यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, ये कितने ट्रायंगल है? आप सिंपली आंसर दोगे ये एक ट्रायंगल है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये कितने ट्रायंगल है, तो आप बता दोगे एक ट्रायंगल तो ये रहा 1, दूसरा ट्रायंगल ये रहा 2 और तीसरा ट्रायंगल ये खुद है, यानी कि 3। इसके अंदर टोटल 3 ट्रायंगल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है, तो आप कहोगे कि एक ट्रायंगल तो ये रहा 1, दूसरा ट्रायंगल ये रहा 2, तीसरा ट्रायंगल ये रहा 3, चौथा ट्रायंगल ये रहा 4 और 5वां ट्रायंगल ये बनेगा 2 से मिलकर, और 6वां ट्रायंगल ये खुद होगा। यानी कि इसके अंदर 6 ट्रायंगल है। अब देखिए, मैंने सिर्फ 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है और एकदम ट्रायंगल 6 हो गए हैं। तो आपने तो काउंट करके बता दिया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ट्रायंगल मैंने दिया, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी, इसके अंदर लाइन ये मैंने वर्टिकली ड्रॉ कर दी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए कितने ट्रायंगल है? तो थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है। अब इन्हें काउंट करने में थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल हो जाते हैं। उसके लिए ही मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। आप केवल 5 सेकंड में बता सकते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। तो ये ट्रिक देखिए। तो फर्स्ट टाइप में मैं आपको ये सिखाऊंगा, जब किसी ट्रायंगल को कोई वर्टिकली लाइन डिवाइड करती है तो उसमें ट्रायंगल की संख्या कैसे निकाली जाती है। देखिए, यहाँ पर एक लाइन ने इसको 2 भागों में बांटा, यानी कि एक खंड ये, एक खंड ये, 2 सेगमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने भागों में बांटेगा उनको ऐड कर दी। एक भाग ये 1 + 2, कितनों को 1 + 2 3, यानी कि जो 3 आंसर आएगा उनकी खंडों की संख्या को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। जो आंसर आएगा उसमें उतने ही ट्रायंगल होंगे। चलिए इसकी बात करते हैं। तो 1, 2, 3, 1 + 2 + 3 कितने हो गए? 6 हो गए। इसके अंदर 6 ट्रायंगल है। इसी तरीके से अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, इसके अंदर 1, 2, 3, अब मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कितने ट्रायंगल है? देखो 1, 2, 3, 4। अब मैं पूछता हूँ कितने, तो आप क्या करोगे? 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको ऐड करिए। ऐड करने के बाद ये 3, ये 6, 10 आंसर आया, यानी कि इसके अंदर 10 ट्रायंगल है। लेकिन अगर और ज्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे? आप देख रहे हो कि हम तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हैं, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का योग कर रहे हैं। और हमको फॉर्मूला पता है, प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। हमको ये फॉर्मूला लगाना है और हमारा डायरेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पर n क्या है? n यहाँ पर खंडों की संख्या है, खंडों की संख्या। यानी कि ट्रायंगल के अंदर जो वर्टिकल लाइन उसको जितने भागों में बांटेगी, आप उन भागों को गिनिएगा और n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। कहने का मतलब, अगर यहाँ पर कितने भागों में बांटा है इसको 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करिए। जब यहाँ पर n की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा, 2 × 2 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 + 3, तो देखिए इसका आंसर 3 तो आता है। अब इसका आंसर 6 आ रहा है। ये कितने भागों में बांट रहा है? इसकी 2 लाइन है, 1, 2, 3 भागों में बांट रहा है। n की वैल्यू 3 है यहाँ पर, तो ये 3 वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करिए। 3 × 3 + 1/2, ये 3 × 1, 3 1 कितने हो गए? 4 हो गए। 2 2 + 4, ये हो गए 6, और 6 आंसर आ गया। इसका आंसर 10 है। अब इसका आंसर 10 कैसा आएगा? देखिए 1 2 3 4, n की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी? 4 होगी, नहीं होगी? कितने खंड है इसके अंदर? 4 है, तो 4 n की वैल्यू 4 हो गई। अब जरा तुम n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो, तो 4 + 4 1/2, 2 2 × 4
2 इंटू 4 प्लस 1 5 हो गया, ये हो गया 10, इसके अंदर 10 है। तो इसी तरीके से कोई सा भी ट्राइंगल हो अगर वो वर्टिकली डिवाइडेड है तो उसके अंदर काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल फिगर आप कर सकते हो बहुत आसानी से। ये फॉर्मूला याद रखो, n इंटू n प्लस 1। तो ये पहले टाइप का ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। खंडों की संख्या के लिए कितने भागों बट रहा है वो त्रिभुज, जैसे 1 2 3 4 4 भागों बट रहा है, n का मान 4 दो, 3 भागों बट रहा है 1 2 3, n का मान 3 दो, और 2 भागों बट रहा है n का मान 2 रखिए। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड की ओर। इस टाइप में हम सीखेंगे कि जब किसी ट्राइंगल को टाइप सेकंड समझ में आ रहा है ना। टाइप सेकंड में हम सीखेंगे जब किसी ट्राइंगल को, पहले हम बात करें वर्टिकली, नहीं अब वर्टिकली नहीं, जब किसी ट्राइंगल को कोई लाइन हॉरिजॉन्टल डिवाइड करती है यानी कि क्षैतिज रूप में बांटती है। देखो ये क्षैतिज रेखा है, इसने इसको 2 भागों बांट दिया, नहीं बांट दिया। अब मैं आपसे पूछूं कितने इसके अंदर ट्राइंगल है, तो आप सिंपली मुझको बता दोगे 1। लेकिन ये ट्राइंगल नहीं है, जिसको भी गिनने ले जाओ ये चतुर्भुज हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप कितने ट्राइंगल है, तो आप फिर काउंट करोगे 1 2 3, इसके अंदर 3 ट्राइंगल। लेकिन अब तो तुमने आसानी से बता दिया। अगर मैं ये करता हूँ कि एक ट्राइंगल लेता हूँ और इसके अंदर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, अब मैं किसी से पूछूं कितने, तो बहुत समय लगेगा। उसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए इतनी आसान शॉर्ट ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ जब भी कोई ट्राइंगल आपको हॉरिजॉन्टली लाइनों से डिवाइड मिलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर काउंट करनी, क्षैतिज रेखा कितनी है, तो वो 1 2 1 2 3, कितनी क्षैतिज रेखा है इसके अंदर, हॉरिजॉन्टल लाइन 4 है, तो इसके अंदर 4 ही, सिर्फ 4 ओनली 4 ही ट्राइंगल हो गए। देख लीजिए 1 2 3 और चौथा ये 4 हो गए। यानी कि किसी, अगर हमें पता लगे किसी अगर ट्राइंगल कोई ट्राइंगुलर क्षैतिज रेखाओं से बटा हुआ है यानी कि भागों में बटा हुआ है, तो उसके अंदर जो ट्राइंगल की संख्या होगी क्षैतिज रेखाओं की संख्या के बराबर होगी। सिर्फ उसमें तुम्हें काउंटिंग करनी है कि क्षैतिज रेखा, जैसे ये है मैंने ये लिया, इसके अंदर 1 2 3 है, तो आप गिनो 1 2 3 4, एक और बढ़ा देता हूँ 5। कितनी क्षैतिज रेखा है, 5 है, तो इसके अंदर 5 ट्राइंगल है, समझ गए। तो सिर्फ जो क्षैतिज रेखा बटा होगा तो उसमें क्षैतिज रेखा की संख्या गिन लीजिए आसानी से, उसके अंदर ट्राइंगल बता देंगे। टाइप 3 की ओर चलते हैं। टाइप 3 में हम क्या करेंगे वो देखिए। टाइप 3 इसमें वो आपको एक तो वर्टिकली लाइन से भी डिवाइड करेगा त्रिभुज को और हॉरिजॉन्टल से भी। अब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले हम इसको भूल जाते हैं, ये भी कोई लाइन है। सबसे पहले हम इसको वर्टिकल लाइन ये 2 भागों में डिवाइड कर रही है, 1 2। तो मैंने बताया था जब भी त्रिभुज को वर्टिकली लाइन डिवाइड करेगी तो आप नंबर को जोड़ देंगे, 1 + 2 = 3 आ गया। ये इस लाइन इसको 3 भागों में 3 त्रिभुज बना रही है, ये लाइन इसको 3 त्रिभुज बना रही है इससे। तो ऊपर वाली भी 1 2, ये भी 3 त्रिभुज बनाई है, ये लाइन भी, नीचे वाली भी 3 बनाई, तो 3 + 3 कितने हो गए 6। तो इसके अंदर 6 ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 1 2, गिनिए 1 2 3, इसके अंदर कितने ट्राइंगल है 1 2 3। तो इनको आप दिए 1 + 2 + 3 कितने हो गए 6 हो गए। यानी कि ये जो लाइन है 6 त्रिभुज बना रही है इस लाइन से। ये भी तो कितने बनाएंगे 1 2 3, ये भी 6 बनाएंगे, ये लाइन है, ये भी लाइन 6 बनाएगी, तो 6 3 बार बनेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 3 18, इसके अंदर 18 त्रिभुज हो गए। चलिए एक एग्जाम्पल और देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4। अब कोई पूछेगा कितने ट्राइंगल है, तो कोई आफत नहीं है, देख लीजिए 1 2 3, 3 भागों में बट रहा है, तीनों को नंबर पे ऐड करिए, कितना है आंसर, ये आंसर आएगा आपका 6। यानी कि याली लाइन ने 6 त्रिभुज बना दिए। जब 6 त्रिभुज बना दिए याली लाइन भी 6 बनाएगी, 6 ये बनाएगी, 6 ये बनाएगी, 6 ये बनाएगी और 6 ये बनाएगी। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 6 की गुणा 5 से करते हैं। 5 लाइन है ना, 1 2 3 4 5, तो 6 × 3, इसके अंदर 6 त्रिभुज है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया, बीमार है जो किस धर्म का
सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ।